कि अड़े हुए हैं जी, तौबा करें जी, माफी मांगे जी, रुजू करें जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या मैं मसले के अहले सुन्नत से रुजू करूं? अच्छा ठीक है। क्या मैं तुम्हारा कद बढ़ाने के लिए रुजू करूं? अगर इस लफ्ज में तौहीन की बू भी होती, मैं करोड़ बार रुजू करता। मैंने तो मसले के अहले सुन्नत बयान किया, मैंने तो मसले के अहले सुन्नत बयान किया। जी, तो एक वीडियो का शॉर्ट क्लिप आपने मुलाहिजा किया, बाकी हिस्सा भी आगे चल के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि इस मामले के ऊपर क्या असल मामला इनका पहले था और अब हुआ। अशरफ आसिफ जलाली साहब, जो कि बरेलवियों के एक समझ लीजिए मुफ्तियों के अंदर एक बड़े नामवर शख्सियात के अंदर इनका शुमार होता है, इन्होंने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर कुछ बातें की जो कि समझ लीजिए फ़दक वाले मामले के ऊपर या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिफा वाले मामले के ऊपर कुछ अरसा पहले, और उसके बाद इनको मुक़दमात का और जेल का और बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। और इन्होंने असल में मामला ये हुआ कि सईदा फ़ातिमा को कहा कि अगर उन्होंने मांगी कोई चीज़ या कोई ऐसा मामला हुआ तो वो ख़ता पर थी, और उस लफ्ज़ को समझ लीजिए बड़ी बदतमीज़ी बद तहज़ीबी के साथ इन्होंने डिफेंड भी किया और बहुत सारे मामलात हुए। कई साल गुजर गए, ये अपनी उस चीज़ के ऊपर अड़े रहे, डटे रहे, ठीक है। तो आगे फिर अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जब आया कि इनको समझ लीजिए बरेलवियों की तरफ से उन या अहले सुन्नत की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश सामने आया। इनके हाथ से दाता दरबार और बहुत सारी जगहें जो हैं वो छूटती हुई नज़र आईं, और समझ लीजिए इनकी गद्दी जो है ना वो मुतासिर होती हुई नज़र आई। तो फिर इन्होंने इस मौक़िफ़ से रुजू किया और उलमा को इकट्ठा किया और बाकायदा अपनी उस मामले के ऊपर रुजू कर लिया। आगे भी वीडियो का कुछ पार्ट अभी चलाते हैं, वो भी आप सुनिए, फिर हम आगे चल के आखिर में आपको ये बताएंगे कि इनके इस रुजू की एक तो वजह हमने बता दी कि इनकी गद्दी छीनी जा रही थी या और मामला थे, लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसने इनको अपने समझ लीजिए थूक कर चाटने के ऊपर मजबूर किया, ठीक है। माजरत थूक के चाटने के लफ्ज़ के ऊपर, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये आप कैसे लफ्ज़ बोल रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्लिप सुन के आगे मज़ीद जो आपको चलाने लगे हैं जिसके अंदर पुराना और नया मौक़िफ़ होगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या मामला है, थूक के चाटने का लफ्ज़ क्यों बोला क्या। मैंने तो मसले के अहले सुन्नत बयान किया। अच्छा ठीक है। जो मैंने ये कलिमात बोले थे जब मांग रही थी तो खता पर थी, जिसकी मैंने बाद में खुद वजाहत भी कर दी थी। लिहाजा अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के कहने पर इंतिशार व इख्तिलाफ के खात्मा के लिए ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज वापस लेता है। क्या मैं मसले के अहले सुन्नत से रुजू करूं? नीज महफूजा अनिल खता के ये माना हरगिज नहीं है कि उनसे कभी ना कभी लाजिमन गुनाह का सदूर होता है। अनपढ़ों को इतना नहीं पता कि महफूज का मतलब ही होता है कि जिससे खता का सुदूर तो हो, जिससे खता का सुदूर तो हो मगर वो बाकी ना रहे। बस महफूज अल्लाह ताला के फजल से गुनाह से बिल्कुल महफूज भी हो सकता है, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा महफूज रहीं। जी, तो आपने वीडियो फिर मुलाहिजा कर ली। इसके अंदर जो मीम्स की चीज़ें थी वो हमने नहीं डाली, ये जिसने एडिटिंग की हुई थी, हमें ऐसे ही मिली वीडियो, तो हमने सोचा कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ और नेगेटिव, वो सारी आपको दिखा के तो इसके ऊपर एनालिसिस किया जाए। तो बहरहाल कभी भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी अहले बैत के साथ टक्कर ना लीजिएगा। यानी आपने दुनिया के अंदर अगर किसी सहाबी का दिफा करते हुए अहले बैत के ऊपर मुकदमा खोल दिया तो आप भी ऐसे ही जलील होंगे जैसा कि ये बरेलवियों का मुफ्ती हो रहा था। यानी पहले इसका मौक़िफ़ कैसा था, कहता था ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, मैं उससे रुजू नहीं कर सकता। जब अहले सुन्नत ने इसको हर लिहाज से खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की तो कई सालों बाद अब इसने ये मामला अब सामने आया और बाकायदा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर उलमा का इस्तेमाल किया गया। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी जो उलमा हैं उनको भी चाहिए था कि
इसको दुनियावी मर्तबे या दुनियावी मसनदों के हिसाब से उनको नहीं चाहिए था इसका रिजू ये एक्सेप्ट करते, क्योंकि उसी नशिस्त के अंदर इन्होंने ये बात कही कि आइंदा इनको अहले सुन्नत का स्टेज या और जगहें जो हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। यानी एक बंदा सईदा फ़ातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा के बारे में नामुनासिब अल्फाज या ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा। एक इल्मी बात होना और एक आमी बात होने में फ़र्क होता है। यानी समझ लीजिए एक इल्मी बात इल्मी मजलिस में रखी जाती है, अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर वो मामला नहीं रखा जाता। मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत का ये मामला है कि नबियों के अलावा किसी से भी गलती हो सकती है, और इसमें कोई ऐसा शिया सुन्नी बड़ा मसला नहीं था। लेकिन शिया का ये मामला है कि वो कहते हैं कि ये मासूम अनिल ख़ता है अहले बैत में से, ख़ास तौर पे ये पंजतन पाक या फिर सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी। तो उसके ऊपर आप उस इल्मी बहस को अपनी इल्मी मजालिस तक रखते तो कोई ऐसा मामला ना होता। लेकिन जब आपने उस पर शिद्दत इख्तियार की, बदतमीज़ी वाले अल्फाज इख्तियार किए, तो फिर यही होना था जो आपके साथ हुआ। और इस वक्त बड़ी जग हसाई हो रही है अहले सुन्नत की भी, और ख़ास तौर पे अशरफ आसिफ जलाली साहब की भी। तो बहरहाल, और आखिर में आपको ये बताते चलें, ये सारा ये अब वाई नाउ रेजो, अब क्यों रुजू हो रहा है? तो अशरफ आसिफ जलाली साहब या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये बात सुन लीजिए। चूँकि हुकूमत ने लबैक पार्टी को एक साइड पे कर दिया, क्रैश कर दिया, और ये भी चूँकि एक कस्टोडियन एक ज़माने में रह चुका है या फिर अभी भी उसका एक ग्रुप रन करता है, तो इस वक्त एक स्पेस खाली है। तो उस स्पेस को गवर्नमेंट या इदारों की तरफ से एक बंदा चाहिए, यानी उन लोगों को रिप्लेस करने के लिए। तो इसी वजह से अब उसके लिए ये बंदा जो है वो मौजू समझा जा रहा है। इस वजह से अशरफ आसिफ जलाली के केसेस भी ख़त्म होंगे, और प्लस उसको उस लबैक पार्टी यानी जो जिसको क्रैश किया गया पिछले दिनों गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जगह पे अब ये बंदा रिप्लेस करेगा हर चीज़ को, ताकि लोगों के पास ये मामला रहे कि जनाब लबैक पार्टी का कोई हिस्सा जो है इस वक्त भी ज़िंदा है और हुकूमत फ्री और फेयर लोगों को फ्रीडम दे रही है। तो बहरहाल ये आपको आखिर में ये बात भी कहते चलें कि जिस वक्त हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आप ये चीज़ समझिएगा, या फिर इस बात को आने वाली नस्लें याद रखिएगा कि ये जिस वक्त इस्राइल मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा था, तो उस वक्त हमारे उलमा का एक हिस्सा, ख़ासतौर पर बरेलवियों का या अशरफ आसिफ जलाली या मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इन लोगों का एक हिस्सा उस वक्त इस चीज़ पे बैठा हुआ था कि क्या सईदा फ़ातिमा गलती कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और शिया सुन्नी मसाइल दीगर के अंदर पाकिस्तान उलझा हुआ था, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी और किसको उस वक्त पीस के प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रही थी। और उलमा ने अपनी ज़िम्मेदारी कुछ तो अदा की, लेकिन कुछ नहीं भी की, वो सबको पता है। बहरहाल मुसलमानों को चाहिए इन छोटे छोटे फ़रोई मसाइल से निकल के उन चीज़ों के ऊपर जाएं जिसके ऊपर ये मामला था। यानी सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का वो मामला देखें कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर से जब वो ओजरी हटा रही थी, और उन्होंने समझ लीजिए या फिर नबी इस्लाम ने या उन्होंने बद्दुआ या वो वाले मामलात किए, और अबू जहल को किस तरीके से बदर के कुएं में या और सरदारों को जिन्होंने वो ओजरी वाले वाक़े का सबब बने थे, उनके ऊपर क्या मामला हुआ। तो क्या आज मुसलमान उस तरीके से आइमतुल कुफ्र के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं जिस तरह सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी अपने वालिद यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलके, या फिर अपने शोहर के साथ मिलके यानी मौला अली अलैहिस्सलाम जिस तरीके से अगली सफ़ों में कुफ़ार के साथ बरसरे पेकार होते थे, मुसलमान उस तरह से नहीं है। ना मुसलमानों के जर्नैल, ना मुसलमानों की आवाम, ना मुसलमानों के उलमा। तो ये सोचने की ज़रूरत है ताकि हम उस मामले पे वापस जा सकें और मुसलमान अपना वही उरूज हासिल कर सकें जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए छोड़ा था। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।